नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं अर्थात गति करते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, तो मैंने क्या किया, मूव किया अपने पहले स्थान से। तो जब मैंने मूव किया पहले स्थान से तो क्या हुआ, मैंने एक डिस्टेंस कवर किया, मैंने क्या एक दूरी तय की। सबसे पहले क्या किया, जब मैंने जैसे मान लीजिए मैं यहाँ था, यहाँ से चल के मैं यहाँ आ गया, ठीक है। पहले मैं यहाँ था, मैंने यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो मैंने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया, मैंने क्या किया, एक दूरी तय की दोस्तों, मैंने क्या किया, एक दूरी तय की, ठीक है। अब उस दूरी को तय करने में मैंने कुछ समय भी लिया होगा, है ना। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मैंने एक दूरी तय की और उस दूरी को तय करने के लिए मैंने कुछ समय भी लिया होगा, तो हमें एक समय मिलता है एक दूरी को तय करने के लिए, है ना। अब देखिए, मैं यहाँ से यहाँ गया तो कैसे गया, मैं तो अब खड़े रहूँगा तो चला नहीं जाऊँगा, मुझे चलना पड़ेगा, है ना। तो जब हम चलते हैं उसको हम चाल कहते हैं दोस्तों। हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जो हम चलते हैं उसे हम चाल कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ था, पहले मैं चलकर वहाँ गया, तो मैंने क्या किया, कुछ चाल चला। जब चाल चला तभी तो मैं वहाँ गया, ठीक है। तो जब गति की बात होती है दोस्तों, तो हमें ये तीन चीज़ें मिलती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं कि अब जब गति करते हैं तो हम कुछ दूरी तय करते हैं, ठीक है। पहला कुछ दूरी तय करते हैं, अब उस दूरी को तय करने के लिए कुछ समय भी लगता है दोस्तों, है ना। क्या लगता है, कुछ समय भी लगता है, और उस दूरी को तय करने के लिए कुछ चाल की ज़रूरत भी होती है। जब चाल चलेंगे तभी तो उस दूरी को तय करेंगे, है ना। तो अब गति की बात करते हैं तो ये तीन चीज़ें हमें मिलती है दोस्तों। तो हम इन तीन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये इस तरीके से यात्रा कर रहा है, अर्थात ये इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा है या फिर इतने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। हम इससे क्या निरूपित करते हैं, इससे क्या हम दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो हम इससे उसका चाल को दर्शाते हैं दोस्तों। हम कहते हैं कि उसकी चाल क्या है, मान लीजिए चाल क्या है, उसका बोलते हैं हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कहते हैं हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर और ये प्रति घंटा क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये कुछ यूनिट है, ठीक है। ये क्या है, कुछ यूनिट है। तो किसकी यूनिट है वो देखते हैं। तो देखिए, हम जनरली ये तो एक क्या हो गया, नंबर हो गया जो दूरी को या फिर चाल को ये डिनोट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर चाल की बात हो रही है तो हम यहाँ चाल बोलेंगे, ठीक है। अगर देखिए, किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर हम किसको बोलते हैं, हम दूरी को ही डिनोट करते हैं। जैसे दूरी बोलते हैं, तुम बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 500 मीटर। ये सब क्या है, ये दूरी के मात्रक है दोस्तों, क्या है, डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम किलोमीटर पर आवर को देखें, ठीक है, तो ये प्रति होता है, हिंदी में प्रति कहते हैं और इंग्लिश में पर बोलते हैं। इसका मतलब होता है बटे। इसका मतलब क्या होता है, बटे दोस्तों। किलोमीटर ऊपर में नीचे में बटे कर दीजिए और फिर नीचे में आर, एच आर मतलब आवर या घंटा, ठीक है। किलोमीटर बटे घंटा, प्रति का मतलब होता है बटा, ठीक है। तो चाल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई दूरी होगी या चाल होगा, उसको हम डिनोट करेंगे कि इतनी दूरी को इतने घंटे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है ना। तो देखिए ऊपर में किलोमीटर आ गया, नीचे में घंटा आ गया, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, किलोमीटर क्या होती है, ये दूरी होती है दोस्तों, आप जानते हैं। किलोमीटर, मीटर, ये क्या होती है, ये दूरियाँ होती हैं। और ये घंटा क्या है, ये समय है दोस्तों। घंटा क्या है, समय है, ठीक है। तो देखिए ऊपर में क्या आ गया, दूरी, बटे नीचे में आ गया समय। समय यहाँ सेकंड भी रहता है, वो भी क्या था,
समय था, और जो अगर यहाँ पर मीटर भी रहता वो भी क्या था, दूरी था। ठीक है, मीटर किलोमीटर ये दूरी होते हैं, और घंटा या सेकेंड ये क्या होते हैं, समय के मात्रक हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि देखिए चाल बराबर क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे को हमने इस तरीके से निकाला कि किलोमीटर क्या है, वो दूरी है, और आवर क्या है, वो समय है। तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, हम चाल का जो है यूनिट उससे हमने निकाल लिया दूरी बटे समय, है ना। तो इस प्रकार चाल का फॉर्मूला क्या निकल गया दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। अब इसी से हम दो और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए क्या क्या, दूसरा को अगर देखिए चाल निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमको दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो यहाँ पर चाल है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी हमको निकालना है, हमको समय ज्ञात है, चाल ज्ञात है, इससे हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सेकेंड फार्मूला मिल गया हमको। अब देखिए अगर हमको चाल मालूम है, दूरी भी मालूम है, तो समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम थर्ड फार्मूला निकालते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो देखिए ये तीन फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ करके हम टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमको कहा जाता है कि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो हम कैसे क्या करेंगे, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, चलिए बताता हूँ। तो देखिए हमको कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए या कन्वर्ट कीजिए, परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या होता है, किलोमीटर प्रति को हम बटे में लिखते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति ये घंटा। ठीक है, प्रति मतलब होता है बटे। ठीक, तो देखिए किलोमीटर दिया है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। क्योंकि हमको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको मीटर और इसको क्रमशः सेकंड में कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या होता है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, बटे कर दीजिए। अब 1 घंटा बराबर क्या होता है, कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटा बराबर होता है दोस्तों 60 × 60 सेकेंड, 60 गुणा 60 सेकेंड। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें से जो जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए जैसे 2 0 यहाँ से कटेगा, 2 0 यहाँ से कटेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से कुछ कटेगा क्या, तो देखिए 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 18 36, अर्थात ऊपर में 5 बचा, नीचे में 18 बचा दोस्तों। ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ दोस्तों 5/18। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि आप इतने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप हमेशा जो नंबर दिया रहेगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 5 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देखिए इससे 25/18। ये अगर और कैंसिल होता है तो इसको कटाइए, अदरवाइज
यही हमारा मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। तो देखिए, अगर प्रश्न में कभी भी आपको बोला जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को, इतने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसको आप 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में वो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हुआ दोस्तों। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कीजिए। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जस्ट उल्टा है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए जो नंबर दिया रहेगा उसको हम, मान लीजिए ए है वो नंबर, उसको हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। जस्ट सिंपल है, जो नंबर दिया रहेगा उसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन उसका कर देंगे दोस्तों। तो हमें जो राशि या नंबर दिया है मीटर प्रति सेकंड में वो हमें प्राप्त हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, देखिए पहले क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। ठीक उसी तरह का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, जो राशि या नंबर दिया रहेगा उसको 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको याद कैसे रखें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला कंडीशन का हम देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा ये बड़ी राशि है। ठीक है, उससे छोटी राशि क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो जब बड़ी से छोटी में करते हैं तो जो छोटी संख्या है वो ऊपर रहता है, जब बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो छोटी संख्या, इसमें 5 छोटी संख्या उसको ऊपर लिख दीजिए और बड़ी संख्या को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर छोटी संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटी संख्या के ऊपर लिख दीजिए, और अगर मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो देखिए छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो चूंकि बड़ी संख्या में या बड़ी इकाई में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, देखिए जब छोटे में कन्वर्ट करना था, छोटा लाना था, तो हमने छोटी संख्या को ऊपर रखा, और जब बड़ी संख्या लाना है या बड़ी राशि लाना है या फिर बड़ी यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट लाना है तो बड़ी संख्या को ऊपर में लिख दीजिए। ये सिंपल सा इसका एक क्या है, कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर बड़े से छोटे में करना है तो छोटी संख्या ऊपर रहेगा, उसका गुणा कर देना है। ठीक, जो 5 है वो छोटी संख्या, उसको ऊपर लग दीजिए, उससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो जो बड़ी संख्या है उसको आप ऊपर रखिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है इन दो क्या है इम्पोर्टेंट नियम को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब हम चाल और समय की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि चाल और समय जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों। चाल और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर स्पीड अधिक है तो समय कम होगा, और अगर समय अधिक है तो स्पीड कम होगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति की चाल मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों को चल करके या दौड़ करके, जो भी है, मान लीजिए दौड़ करके बात करते हैं, ठीक है, दौड़ करके जाते हैं पॉइंट बी तक। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति पहले पहुंचेगा पॉइंट बी पर? पहला व्यक्ति पहुंचेगा जिसका जो चाल है या स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, या दूसरा व्यक्ति पहले पहुंचेगा जिसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, इसको देखने से हम क्लियरली बता सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी चाल अधिक है वो इस पॉइंट पर पहले पहुंचेगा। उसको इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कम समय लगेगा कंपेयर टू सेकेंड पर्सन जिसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसकी चाल इससे अधिक है इसलिए ये पहले पहुंचेगा और उसको कम समय भी लगेगा। दोस्तों, मान लीजिए अगर इसको लगता है 10 मिनट, तो इस व्यक्ति को 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। क्योंकि इसकी चाल जो है इसकी अपेक्षा कम है। दोस्तों, तो अभी मैंने बताया कि अगर चाल अधिक हो तो समय कम लगता है और चाल कम हो तो समय अधिक लगता है। दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार जो चाल और समय होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि अगर दो व्यक्तियों की चाल, ठीक है, दो व्यक्तियों के चाल ए अनुपात बी है, ठीक है, दो व्यक्तियों के चाल दोस्तों, अगर दो व्यक्तियों की चाल ए अनुपात बी है तो उनके द्वारा कितना समय लगेगा? तो उनके द्वारा लगने वाला समय बी अनुपात ए हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, देखिए चाल अगर ए अनुपात बी है, ठीक है, ये पहले व्यक्ति का चाल है, ये दूसरे व्यक्ति का चाल है, ठीक है, तो उनके द्वारा लिया जाने वाला समय क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए। मैंने अभी बताया था कि चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब चाल ए अनुपात बी है तो समय क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए। ठीक है, ये पहले व्यक्ति का और ये दूसरे व्यक्ति का। दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर चाल अधिक है तो समय कम लगेगा और अगर चाल कम है तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, तो जो चाल होते हैं वो समय के विपरीत होते हैं। तो अगर चाल का अनुपात है ए अनुपात बी तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? बी अनुपात ए। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। हमको 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं? पहले तो नंबर लिख दीजिए, ठीक है। अब इससे हमको 5/18 से गुणा करना है या फिर 18/5 से, कैसे समझे? तो देखिए दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो अधिक से कम यूनिट में बदल रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ज़्यादा है, और मीटर प्रति सेकंड कम है, अर्थात इधर छोटी राशि जो होगी ऊपर होगी। ठीक है, क्योंकि कम में बदल रहे हैं, छोटे में बदल रहे हैं, तो जो छोटी संख्या होगी वो ऊपर होगी। दोस्तों, तो जब 5 ऊपर है तो ऑब्वियसली 18 नीचे आ जाएगा, है ना। जब अधिक से कम में कन्वर्ट करते हैं तो जो कम संख्या है या छोटी संख्या है वो ऊपर आ जाती है। दोस्तों, ठीक है, अगर इसके विपरीत अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो जो बड़ी संख्या है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए एक लाइन में इसका आंसर आ गया। दोस्तों,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा के रखना है कि कब 18/5 से गुणा करना है और कब 5/18 से, ठीक है। तो ये अगर आपके दिमाग में छप गया तो आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको। 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, उसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 108 गुणा, देखिए किलोमीटर बड़ी यूनिट है मीटर प्रति सेकंड से, तो बड़ी से छोटी यूनिट में हमको बदलना है, तो छोटी संख्या ऊपर रहेगी, ठीक है, और बड़ी संख्या नीचे कर दीजिए। केवल एक चीज़ को याद रखना है, छोटी संख्या ऊपर रहेगी या फिर बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, नीचे तो उसका जस्ट अपोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 ऊपर रहेगा तो ऑटोमेटिकली 18 नीचे आ जाएगा, अगर 18 ऊपर आया तो ऑटोमेटिकली 5 नीचे आ जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, केवल ऊपर का नंबर, कि हमको ऊपर में कौन सी नंबर रखना है, ठीक है। तो चूंकि बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए छोटी संख्या जो 5 है वो ऊपर आ जाएगी दोस्तों। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 18 छक्के 108, 6 पंचे 30, तो 30 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न है 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको बदलना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो जब ये बड़ा है तो हमको बड़ी संख्या को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 30 गुणा 18/5, 18 बड़ा है इसलिए हम उसको ऊपर रख दिए दोस्तों। चलिए 5 छक्के 30, बचा 6 × 18, 6 × 18 इसका होता है 108, 18 छक्के 108 होता है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया, ठीक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, 90 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 90 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हमको इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 90 गुणा, चूँकि बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़ी संख्या ऊपर लिख दीजिए, छोटी संख्या नीचे लिख दीजिए। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 कट गया देखिए, ठीक है। अब 18 × 18 बचा यहाँ पर, तो 18 और 18 का गुणा करने पर आएगा दोस्तों 324। क्यों? क्योंकि 18 का वर्ग होता है 324, तो 324 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया दोस्तों। 324 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया अगर हम 90 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करें तो, ठीक है।